आजमगढ़ में 23 जून को उपचुनाव है। 23 जून को लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ में वोट पड़ेगा और इस वक्त आजमगढ़ की जो सियासत है उसका पारा 7वें आसमान पे है, क्योंकि आजमगढ़ में इस बार बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां चुनाव लड़ रही हैं और हर एक प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं और हर एक प्रत्याशी अपने जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बार शायद आजमगढ़ की जो जनता है वो कंफ्यूज है कि इस बार वोट किसको दिया जाए, क्योंकि इस बार सारे धुरंधर एक साथ चुनावी मैदान में हैं। मैं आपको जो लड़ाई में है इस वक्त प्रत्याशी उनके नाम बताता हूँ। पहला नाम शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, दूसरा नाम है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और तीसरा नाम है धर्मेंद्र यादव। शुरुआत करते हैं पहले नाम से, गुड्डू जमाली, जो कि किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, किसी पहचान के वो मोहताज नहीं है। उनको आजमगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने कई सालों तक आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक के रूप में खुले दिल से जनता की सेवा की है। कोरोना काल में लोगों के लिए अपने दिल और घर का दरवाज़ा तक खोल दिया, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी मदद किया उन्होंने। दवाइयाँ बांटी, राशन बांटा और सबसे अहम जो कोरोना काल में उस टाइम में सबसे अहम और ज़रूरत की चीज़ थी ऑक्सीजन सिलेंडर, वो भी बांटा। आजमगढ़ की जनता सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने जो ज़रूरतमंदों की मदद की थी उसको नहीं भूल पाएगी। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, कहने को तो ये भी बाहरी ही कहलाएंगे, क्योंकि बाहर वाला ही कहलाता है, फिर चाहे वो गाजीपुर का हो फिर या सैफई का। इनकी तारीफ में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इन्होंने कोई काम तारीफ वाला नहीं किया है। जैसा गुड्डू जमाली साहब के बारे में मैंने तारीफ की ना, इन्होंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है आजमगढ़ के लिए, क्योंकि इनको अभी मौका ही नहीं मिला। पिछले चुनाव में इनकी करारी शिकस्त हुई थी, करारी हार हुई थी, लेकिन अगर इनको मौका मिले तो शायद ये भी आजमगढ़ के बारे में कुछ अच्छा ही करेंगे। धर्मेंद्र यादव, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के परिवार से हैं, उनके भाई हैं और सैफई से आकर आजमगढ़ में शायद इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और माना भी क्यों नहीं जाए भैया, पिछले विधानसभा चुनाव में 10 विधानसभा सीटों में 10 सीट लेकर समाजवादी पार्टी आई और आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया और उन्हें तोहफे में ये 10 सीटें दी। और अखिलेश यादव जी खुद कहते हैं कि सैफई के बाद जो मेरा दूसरा घर है वो आजमगढ़ है। अब इन प्रत्याशियों के बीच में आजमगढ़ की जनता बहुत कंफ्यूज है। खुद मैं भी बहुत कंफ्यूज था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने जब धर्म, जाति, हिंदू मुसलमान, परिवारवाद के चश्मे को उतार कर एक इंसान और एक इंसानियत की नज़र से जब देखा तो मेरे सामने नज़र आए गुड्डू जमाली, नज़र आया उनका काम जो कोरोना काल में उन्होंने किया। जब हम अपने घरों में कैद थे, अपने घरों में मजबूर थे लॉकडाउन के समय में,
आमदनी आने का कोई ज़रिया नहीं दिख रहा था, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तब गुड्डू जमाली ने बहुत सारे परिवारों की मदद की, बगैर भेदभाव किए। दर दर भटकते लोगों को जब सिलेंडर की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, उस वक्त इन्होंने अपने घर में बाकायदा सिलेंडर का इंस्टॉल लगाकर जनता को सिलेंडर बांटे। उस कोरोना काल में, उस भयानक कोरोना काल में वो चाहते तो अपना नंबर बनाने के लिए सिर्फ अपने विधानसभा की जनता की ही मदद करते, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मदद करते, लेकिन उन्होंने विधानसभा, लोकसभा सबको दरकिनार करके एक इंसानियत के नाते लोगों की मदद की। अब आजमगढ़ के जनता की बारी है कि ऐसे नेता को जात, धर्म, मजहब सबको दरकिनार करके एक इंसान और इंसानियत के नाते जो इन्होंने किया है, उस काम को देखकर इनको लोकसभा भेजे, ताकि आगे भी ये ऐसे ही जनता की सेवा कर सके और आजमगढ़ का विकास कर सके।